रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। म्यूटेशन किसी भी जीवों में सर्टन चेंज होना, जीन्स में, किसी भी जीव ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में, डीएनए में या क्रोमोसोम में सडनली अकस्मात कहें पहले में, तो उनमें चेंजेस आना, चेंज हो जाना, ये कहलाता है म्यूटेशन। तो हम इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इनमें हम चर्चा करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, ऑकरेंस, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, स्क्रीनिंग ऑफ म्यूटेशन, एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले ही हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन। इन जेनेटिक्स, a mutation is a change of nucleotide sequence of the genome of an organism, virus, or extra chromosome genetic environment. Mutation result from unrepaired damage to DNA or to RNA genome. इनका मतलब है कि म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स के न्यूक्लियोटाइड में जो चेंजेस होना, सीक्वेंस में जो चेंज होना, ये म्यूटेशन कहलाता है। ये किसकी वजह से हो सकता है? ये वायरस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स की वजह से हो सकता है, जिससे जो अनरिपेयर्ड डैमेज जो है इनको कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है। दूसरे टर्म में कहें तो अ म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज in the DNA sequence of a gene. Mutation in a gene's DNA sequence can alter the amino acid sequence of the protein encoded by the gene. ये म्यूटेशन क्या होता है? किसी भी डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंजेस होती है, परमानेंट चेंज होगा तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। और जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो जीन सीक्वेंस है वो अल्टर्ड हो गया, जिनकी वजह से एमिनो एसिड अल्टर होगा और जो प्रोटीन बन रहा है वो डिफेक्टिव या डिफेक्टेड होगा। ठीक है। तो इनके बारे में हम इनसे समझते हैं पहले वर्ड से, फिर हम उनको प्रोटीन में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द सन वॉज हॉट बट द ओल्ड मैन डिड नॉट गेट हिज हेड। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है। तो सेकेंड जो लाइन है वो पर्टिकुलर मेन लाइन है। इनको जो है पहले दे दिया गया है जेनेटिक सीक्वेंस, जैसा डीएनए होता है एटीजीसी ऐसा मान लीजिए, तो उसमें लिया है THESUNWS ऐसा करके लिखा हुआ, एक साथ लिखा हुआ है। तो क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। उस फॉर्म में हमारे जीन्स होते हैं और वो जो है जब प्रोटीन इनकोडेड होगा तब वो किस फॉर्म में होगा? द सन वाज हॉट बट द ओल्ड मैन डिड नॉट गेट हिज हेड। यहां तक है। प्रोटीन बन गया किस टाइप का? इस टाइप का। अब जो है हमने द के पहले टी को हटा दिया मान लीजिए, अब उसको प्रोटीन सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया? टी हट गया है तो HESUNWASH ऐसा बनते जा रहे हैं। तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया एक वर्ड सिर्फ टी के हटने से। आपने आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड कोडॉन जो है थ्री जेनेटिक कोड से मिलकर बना होता है, थ्री कोडॉन से मिलकर बना होता है। लाइक AUG है, डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन। ठीक है। लाइक AUG फॉर मिथेओनिन। ठीक है। तो वैसे ही ये जो है बनते हैं ट्रिपलेट कोडॉन से। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन से प्रोटीन बना है, जो कि हमने एक टी को हटा दिया, पहले कोडॉन का एक सीक्वेंस हटा दिया, तो पूरे जो अर्थ थे उनका अनर्थ हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन है ये प्रोटीन है। ठीक है। लेकिन इनमें से हमने ये टी हटा दिया, सिर्फ टी को हटा रहे हैं, ऊपर वाले को देखिएगा। इस टी को हटा दिए तो बाकी जो है अर्थ का अनर्थ बन गया। जैसे यहाँ पे था द सन वॉज हॉट बट द ओल्ड मैन डिड नॉट गेट हिज हैट। यहाँ पे क्या हो गया? HESUNW, अर्थ का अनर्थ हो गया। एक भी वर्ड जो है हमको सेंस जैसे नहीं लग रहा है, नॉनसेंस बन गया। सेकंड है TH, लास्ट वाले ई को अलग कर दिए, सिर्फ दो सीक्वेंस अलग कर दिए। पहला सीक्वेंस अलग किए थे, अब दो सीक्वेंस को अलग कर दिए। तो फिर ये क्या हो गया? देखिए पूरा फिर से चेंज हो गया। तो इस टाइप की जो है, इस टाइप के जो अल्टरेशन है जो प्रोटीन्स में होंगे, जो सर्टन चेंज ऑफ जीन्स की वजह से होंगे, इनको कहते हैं म्यूटेशन। जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्रोटीन का फंक्शंस बदल जाता है। जैसे कि इस शब्द का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, उसी तरह पर्टिकुलर प्रोटीन का फंक्शन बदल गया और डिफेक्टेड प्रोटीन की वजह से बहुत सारे लिथल डिसीज भी कॉज होती है।
तो इनको हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन बहुत सारे केमिकल चेंजेस या एनवायरमेंटल चेंजेस या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं, इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज होता है उनको म्यूटाजन कहते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक नॉर्मल जीन है, डीएनए है, आपको पहले लाइन में दिख रहा होगा, ये जो है नॉर्मल डीएनए है जिनसे बना नॉर्मल जीन प्रोडक्ट, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक नॉर्मल फिनोटाइप हुआ। लाइक जो है हम एक सिकल सेल एनीमिया को ले लेते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो अगर जो जीन है वो नॉर्मल प्रोटीन इनकोड कर रहा है, तो आरबीसी का शेप जो है वो गोल वाला हो गया, तो जो फेनोटाइप है वो गोल हो गया, इन एनीमिया नहीं हुआ है। ठीक है, अब वही जो है अल्टर्ड हो गया जीन, तो जीन अल्टर्ड हुआ तो ये जो आरबीसी था वो सिकल सेप में बन गया। अब सिकल सेप बन गया जिसकी वजह से सेल्स का जो सेल्फ लाइफ था वो आरबीसी सेल्स का जो 120 दिन से सिर्फ 10 दिन या 12 दिन का हो गया, 10 या 12 दिन का हो गया, तो वो जल्दी मरने लगे, तो इसलिए खून की कमी हुई, तो अल्टर्ड फिनोटाइप मतलब एनीमिक कंडीशन क्रिएट हो गया। तो ये इस टाइप का जो है हमको इनमें लक्षण देखने को मिलते हैं म्यूटेशंस की वजह से। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। अब मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, आ आ रही रही है। है। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अ म्यूटेशन occur when a DNA gene is damaged or changed in such a way as to alter the genetic message carried by the that gene। मतलब एक पर्टिकुलर जीन में चेंजेस होना जो जेनेटिक मैसेज को कैरी करता है, अब उनमें अल्टर्ड होना या डैमेज होना या चेंज होना, ये क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। ये इनको एक सर्टन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड म्यूटेशन, एक सिंगल टर्म्स में हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका डेफिनेशन था। देन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इन 1880 फर्स्ट टाइम जो है ह्यूगो डिवरेज ने म्यूटेशन टर्म यूज किया था, और इन्होंने जो है फिनोटाइप में चेंजेस को बताया था किसके? ओनेथेरा लेमार्किया को। लेमार्किया, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, LAMARKIAAN होता है, लेमार्कियाना आर भी लगा होता है। ठीक है, एसजे मूलर ने जो है 1927 में जो है म्यूटाजेनिक एक्शन एक्सरे के द्वारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखा था। मॉर्गन ने भी फ्रूट फ्लाई में जो है म्यूटेशंस को देखा था, उनके आई जो है मेल आई रेड कलर्स के दिखते थे, उनको जो है म्यूटेशन के कारण ये बताया था। अर्बर्च एंड रॉबसन ने जो है 1946 में म्यूटेजेनिक इफेक्ट ऑफ मस्टर्ड गैस को और कुछ केमिकल कंपाउंड्स को उनको इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। देन ऑकरेंस है कि क्या क्या ऑकरेंस हो सकते हैं म्यूटेशंस की वजह से। तो mutation occur frequently in nature and have been reported in many organisms. For example, like Drosophila, mice, and other rodents, rats, rabbits, guinea pig, and man. हम सारे में जो है बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं जो म्यूटेशंस की वजह से चेंजेस देखने को मिलता है। लाइक हम ह्यूमन में ही एकदम जो हमको दिखाई देता है वो है म्यूटेशंस का, कि स्किन कैंसर होना, यूवी रेडिएशन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो जाते हैं। ह्यूमन में बहुत सारे टाइप के कैंसर्स होते हैं, एक टाइप का ये म्यूटेशन की वजह से ही होता है। इन ड्रोसोफिला म्यूटेशन कॉज व्हाइट एंड पिंक आई, ब्लैक एंड येलो बॉडी कलर। तो ये ड्रोसोफिला में जो है दो टाइप के उनके आई होते हैं, एक रेड या मतलब पिंक कलर का होता है, दूसरा व्हाइट कलर का होता है। उनके बॉडी कलर भी जो है ब्लैक और येलो टाइप के होते हैं। तो ये जो है ड्रोसोफिला में म्यूटेशन की वजह से कॉज होते हैं। ठीक है, second in rodents the mutation are responsible for black, white and brown coats। उनके जो कोट्स हैं रोडेंट्स में वो ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से जो है ब्लैक कलर आया, व्हाइट कलर आया, ब्राउन कलर आया।
इन वन म्यूटेशन कॉज वेरिएशन इन हेयर कलर, आपके जो हेयर के कलर है, किसी के ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, ये भी म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। आई का कलर जो है, किन्हीं का जो है ग्रेनिश है, आइरिस जो कलर है, वो किसी का ब्लैक कलर है, वो भी जो है वेरिएशंस, इतने टाइप के हमको वेरिएशंस देखने मिलते हैं। लाइक स्किन पिगमेंट्स की बात करें, कोई फेयर है, कोई ब्लैक है, कोई जो है क्या बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के कलर्स भी जो है म्यूटेशंस की वजह से होते हैं या वेरिएशंस की वजह से। ये जो है नॉन लिथल है, मतलब हार्मफुल नहीं है, नहीं बेनिफिशियल है ना हार्मफुल है। हमारा जो स्किन कलर है, आई कलर है या हेयर कलर है, ये किसी टाइप का हमको ना, तो स्किन कलर तो हमको बेनिफिट देता है, बाकी जो है हमको कोई बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन लिथल भी नहीं है, खतरनाक भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लाइक हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इस टाइप के म्यूटेशन जो है लिथल होते हैं या एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसीज को कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ऑकरेंस देखने को मिलता है म्यूटेशंस में, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं? तो बेसिकली जो है दो टाइप के म्यूटेशन होता है, पहला सोमेटिक म्यूटेशन, दूसरा वेजिटेटिव म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन, ठीक है। तो सोमेटिक म्यूटेशन को ही वेजिटेटिव म्यूटेशन कहते हैं। या हमारे जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स मतलब वे सेल्स जो डिवाइड होकर सिर्फ ऑर्गन सिस्टम्स या सेल्स को बनाते हैं, ना कि एक होल बॉडी को बनाने की क्षमता रखते हैं, तो इनको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। अ सेल्स विथ अ म्यूटेशन इन अ म्यूटेंट सेल्स, if a mutation happen to occur in somatic cells in line multicellular organism and multicellular organism, the mutant characteristics affect only the individual in which the mutation occur and it not pass on the succeeding generation। मतलब वे म्यूटेशन जो हमारे सेलुलर सिस्टम में, सोमेटिक सेल्स में होंगे, और वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होंगे, इस टाइप के म्यूटेशन होते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। लाइक स्किन कैंसर हो गया, यूवी रेडिएशन में गए, स्किन कैंसर हो गया, तो सिर्फ हमारे तक रहेगा वो कैंसर, हमारे बच्चों तक या हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाएगा, नहीं हमको पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है वो स्किन कैंसर हमारे एनवायरमेंट की वजह से हुआ, या हम किसी केमिकल एक्सपोजर में चले गए और वहां किसी हमारे वेजिटेटिव सेल्स लाइक ऑर्गन्स डैमेज हो गए, ऑर्गन्स में म्यूटेशन हो गया, तो वो हम तक रहेगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो इस टाइप के जो म्यूटेशन होते हैं उनको सोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। सेकंड है जर्म लाइन म्यूटेशन। अब जर्म लाइन म्यूटेशन मतलब गैमेटिक सेल्स लाइक स्पर्म है, ओवा है, इनमें कोई टाइप का म्यूटेशन हो गया है, या इन टाइप के सेल्स लाइक फॉलिकुलर सेल्स है, इनमें कोई टाइप का म्यूटेशन हो गया है। अब वो म्यूटेशन जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाएगा। मतलब हम अगर इस टाइप के म्यूटेशन हमको हुआ है और वो जो है फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी आउट हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। In contrast, a mutation in the germline of sexual reproducing organism, a germline mutation may be transmitted by the gamete to the next generation. Like मैंने अभी बताया कि gamete से जो है ये next generation में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, producing an individual with the mutation in both its somatic and its germline cells। अब ये जो सेल्स है जो गैमेट के थ्रू तो जा रहे हैं, लेकिन ये जो है सोमेटिक और जर्म लाइन म्यूटेशन दोनों टाइप के कॉज कर सकते हैं, या सोमेटिक सेल्स में भी हो सकते हैं और जर्म सेल्स में भी इनका म्यूटेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो ये टाइप की जो म्यूटेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। जैसा कि कैंसर, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेड भी होते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होता है जो एक जने को हुआ बस वहीं तक खत्म हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है, लाइक डायबिटीज है, डायबिटीज भी जो है मान लीजिए वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है कि इंसुलिन सेल्स में, इंसुलिन जीन में जो है म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है नॉन फंक्शनल हो गया। अब इस टाइप के डायबिटीज हो गए, अब वो डायबिटीज जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी जा ही रहा है, तो इस टाइप के हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीज होते हैं वे जो है जो लाइक सिकल सेल एनीमिया भी है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया
है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसका रिसर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक साहू और कुर्मी कहा जाता है कि साहू और कुर्मी लोगों में जो है बहुत ज्यादा, हाँ क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया स्प्रेड पाया गया है छत्तीसगढ़ में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च पेपर कह रहा है। मैं भी साहू, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं, पीड़ित नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट सॉरी, उनमें सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, पीड़ित भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके लिए लिथल नहीं है। जैसे मेरे एकदम कलीग्स थे, एकदम दोस्त थे, उनको हुआ था, मेरी बेस्टी थी, उनको हुआ है, उनको सिकल सेल था, और बहुत सारे रिलेटिव्स में भी बहुत सारे हैं, हमारे फैमिली में नहीं है लेकिन बाकी लोगों को सिकल सेल है। तो ये जो है एक टाइप का जातिगत बीमारी कह सकते हैं, म्यूटेशन है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो इस टाइप के म्यूटेशन है। देन ये जर्मलाइन म्यूटेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर म्यूटेशन इन जेनेटिक मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, लाइक पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में जो है दो टाइप्स के होते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, बेस पेयर इंसर्शन और डिलीशन। या तो सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेस होगा, या इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा, या तो आएगा या जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो है ट्रांजिशन म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन फ्रॉम वन प्यूरिन pyrimidine base pair to another purine pyrimidine base pair such as AT2GC। कहने का मतलब है हमारे डीएनए सीक्वेंस है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो डीएनए सीक्वेंस है यहाँ पे येलो कलर से साइन कर रहे हैं एटी को, और ये एटी जो है यहाँ पे आके जीसी में कन्वर्ट हो गया है, मतलब म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से जो सीक्वेंस था एटी का वो जीसी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कहते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस टाइप का जो है प्यूरिन से pyrimidine में चेंज होना बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जिनको नोट्स नहीं था ना वो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रांसवर्सन की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्सन में क्या होता है कि सेम बेस पेयर है, लाइक सीजी है या जीसी है, वो उल्टे हो जाते हैं। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये जो सीजी का बेस पेयर था वो जीसी में कन्वर्ट हो गया, या एटी था वो सीजी में कन्वर्ट हो गया, मतलब इस टाइप के जो है ये ट्रांसवर्स हो रहे हैं, तो इनको जो है ट्रांसवर्सन कह रहे हैं। ट्रांसवर्सन का मतलब होता है 180 डिग्री मूव करना, ठीक है। देन मिससेंस म्यूटेशन है। मिससेंस म्यूटेशन जो है असल टाइप का म्यूटेशन कहते हैं इसको। ये जो है पूरे एमिनो एसिड सीक्वेंस को चेंज करता है, लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो म्यूटेशन आपको दिख रहा है मैंने डार्क से हाईलाइट किया, एटी वाले जो पॉइंट है वो जो है जीसी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ट्रिपलेट कोडॉन है ए जिसका है टी, और पर्टिकुलर ए जो है लाइसिन बनाता है, लाइसिन एमिनो एसिड को इनकोड करता है, और वो जो है वहां पे जाके चेंज हो गया तो जी में कन्वर्ट हो गया, और जी जो है ग्लूटामिन को, ग्लूटामिक एसिड को जो है इनकोड करता है। तो इस टाइप का जो है एमिनो एसिड चेंज हो गया। अब एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड चेंज होने से बहुत सारे बीमारी होती है, लाइक सिकल सेल एनीमिया भी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के चेंजेस से हुआ है। तो इस टाइप की जो है म्यूटेशन को मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। Is a gene mutation in which a base pair change cause a change in an mRNA codon so that the different amino acid is inserted into the polypeptide. A phenotype change may or may not result depending on the amino acid change involved. हो सकता है कि इनमें phenotype जो है change हो या ना हो, जैसे in case of sickle cell anemia तो वहां change होता है तो उसको कहेंगे, मतलब वहां पे भी मिससेंस है, और कई बार क्या होता है कि चेंज हुआ लेकिन उससे फेनोटाइप में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस टाइप के जो है उनको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। इसके बाद आता है सेम ऐसा ही होगा नॉन सेंस म्यूटेशन। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म सिर्फ चेंज होगा,
सेम वैसा ही है, मिसेंस जैसा ही, लेकिन जो लाइसेंस बन रहा था, लाइसिन बन रहा था, ये जो है स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब उधर कोई कोडिंग रीजन नहीं बना। तो इनको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो लाइंस है, ये जो दिख रहा है, ये जो है कन्वर्ट हो गया, जस्ट इन्वर्जन जैसा ही हुआ है एटी में, लेकिन ट्रिपलेट कोडॉन का एक भाग कन्वर्ट हुआ, और जिसकी वजह से जो लाइसिन बन रहा था वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब नॉनसेंस कोडॉन का फॉर्मेशन। तो इट अ जीन in which the base pair change alter an mRNA codon for an amino acid to a stop nonsense codon UAG, UAA या UGA में कन्वर्जन। ठीक है, तीन टाइप के स्टॉप कोडॉन है, UAG, UAA, UGA। ये तीनों जो है स्टॉप कोडॉन है, ये याद रखिएगा, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आते हैं। और वैसे ही AUG जो है स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन भी उनको कहते हैं, इनको टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहते हैं। उनको AUG जो मिथियोनिन को कोड करता है, इनको स्टार्ट या इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। तो इस टाइप का है जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, नॉनसेंस कोडॉन की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोटीन सीक्वेंस नॉर्मल कंडीशन में जो है लंबी चेन बन रही थी, ये देखिए ये लंबी चेन प्रोटीन की बन रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन। जो है यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन लगने की वजह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन छोटा हो गया, क्योंकि उधर आगे पॉलीपेप्टाइड चेन बन ही नहीं पाया, स्टॉप कोडॉन लग गया था। तो इस टाइप के म्यूटेशन को जो है नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल म्यूटेशन, ऐसे म्यूटेशन जिनकी वजह से कोई प्रोटीन फंक्शन में चेंजेस नहीं होते हैं ना, कोई अफेक्ट नहीं होता प्रोटीन के फंक्शंस को, इनको न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं। इनमें सिर्फ बेस पेयर चेंज हो रहा है, लेकिन या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन इनमें कोई इस टाइप के जो है फिनोटाइप में चेंज नहीं होते, इनको जो बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इनको और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये जो है अदरटित लिखा हुआ है, हमारे समझने की बात है वो सिर्फ कि कोड चेंज हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है प्रोटीन फंक्शन में। साइलेंट म्यूटेशन, वाइल्ड टाइप म्यूटेशन है, उनमें जो है चेंज हो गया है, फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, उनको साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। लेकिन ये जो है स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए चेंज हो रहा है, मतलब बेस जो है अल्टर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, या इसको ही सिनोनिमस म्यूटेशन भी कहते हैं, ATG के जगह में GC। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, तो ये पर्टिकुलर जो है फ्रेम को दूसरे जगह पे ले जाता है, जिसकी वजह से जो है जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर मैं T को हटा देता हूं, जैसे वहां पे द सन वॉज करके लिखा था ना, उसमें मैंने T को हटा दिया तो पूरे जो तीन तीन के कोडॉन थे वो अलग अलग हो गए और अर्थ का अनर्थ हो गया। वैसे ही ये जो बीच का भाग है वो हट गया या फ्रेम शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से जो है पूरे फ्रेम चेंज हो गए। यहाँ पे देखिए सेरीन है, फिर ग्लाइसिन है, फिर लाइसिन है, फिर PHE क्या नाम है, ठीक है, फिर थ्रियोनिन है। अब उनकी जगह में GC एक एडिशन हुआ है, जिसकी वजह से सारे पूरे बेस जो है फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया। सीरीन है, ग्लाइसिन है, उसके बाद लाइसिन होना था, लेकिन GC कंटेनेट हो गया, इसलिए जो है ग्लूटामिक एसिड बन गया, फिर आइसोल्यूसिन बन गया, फिर टायरोसिन बन गया। हाँ, ये फिनाइल एलानिन है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है फ्रेम शिफ्ट हो गया। अब ये जो है इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ म्यूटेशंस की बात करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, तो बहुत सारे म्यूटेशन जो है स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, इसलिए इनको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोसोम्स कहते हैं। ये जो है क्या कहते हैं, जीन में मूव करते हैं। मूव करने का मतलब एक जगह पे है, वो दूसरी जगह पे हट के जंप कर जाते हैं। अब जंप किए तो बीच में कहीं घुस गए, अब वो कोडिंग जीन रीजन था, बस बीच में जाके घुस गया, तो इनका भी जीन फंक्शन करने लग गया, तो दूसरे टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन बने, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन का फंक्शन जो है बदल गया। तो इस टाइप के जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं।
ये आप जो है जंपिंग जिन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ट्रांसपोजोन्स के नाम से पढ़ते हैं। फिर डीएनए रेप्लिकेशन एरर है, ये सारे जो है एक्स्ट्रा जो है म्यूटेशंस है जिसकी वजह से होते हैं। तो ये हम यहीं तक एंड करते हैं आज की क्लास।